गया कॉलेज इंजीनियरिंग के सभागार भवन में शनिवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का प्रारंभ प्राचार्य डॉक्टर राजन सरकार, भवन निर्माण विभाग के सहायक इंजीनियर चंद्र प्रकाश, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारी सुमन, कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मोहम्मद असलम, प्रोफेसर सुशीला कुमारी, विकास कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। संस्थान के प्रांगण में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए संस्थान के प्राचार्य ने अपने संबोधन में भूकंप से बचाव पर चर्चा किए। उन्होंने कहा कि आप सभी राष्ट्र निर्माता हो, खासकर सिविल इंजीनियर के द्वारा बड़े बड़े भवन आदि बनाया जाता है। भूकंप से जान माल की सुरक्षा कैसे हो, इसके लिए ही विभाग द्वारा एक सप्ताह का आयोजन किया गया है। वीडियो कुमारी सुमन ने अपने व्याख्यान में कही कि भूकंप आने का समय अनिश्चित है, लेकिन फिर भी हम इससे बचाव कर सकते हैं और यह बचाव तभी हो सकता है जब आप इंजीनियर एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। प्रोफेसर मोहम्मद असलम और इंजीनियर चंद्र प्रकाश के द्वारा भूकंप से बचने के उपाय पर विस्तृत से जानकारी दी। मीडिया प्रभारी प्रोफेसर राहुल कुमार ने कहा कि इस रोचक एवं ज्ञानवर्धक आयोजन से संस्थान के सभी लोग जानकारी प्राप्त कर काफी लाभान्वित हुए। I would like to request our coordinator Aslam ji to call upon all the civil engineering students from first year, second year, third year, fourth year, because though it is related to each and everyone, but thank you, sir. Thank you, sir. और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा देश, हमारा प्रदेश दोनों आपदा जैसे जो भी आपदाएं होती है, इसमें भी भूकंप जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। कभी कभी आता है ये अनिश्चित है। And honored to be here as a keynote speaker on earthquake awareness program. जान बचाने के लिए उधर भागते हैं, तो आप लोग इंजीनियर बनने वाले हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई के दौरान भी आपको अगर मौका मिले तो जो निचले स्तर के लोग हैं, गाँव में गरीब लोग हैं, वहाँ पर जाकर आप जागरूक करें कि भूकंप आए तो इस तरह से बचिए। आपका Zone 3, Gaya comes under Zone 3 and Patna comes under 4. Therefore, Patna is more liable to earthquake rather than Gaya. So Gaya वाले सेफ हैं, सेफ तो नहीं कहेंगे, पटना की कंपैरिजन में सेफ हैं। भूकंप जागरूकता सप्ताह का जो आज समापन सत्र है, इस सेमिनार में हमें आमंत्रित किया गया था ताकि भूकंप से जो भी क्षति होती है उससे हमारी पीढ़ी जो सीख रही है, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही है, फिर बाकी अन्य भी जो स्ट्रीम्स के बच्चे सीख रहे हैं, उनका कैसे ज्ञानवर्धन करके और जागरूकता जो उनके भीतर जो जन्म लेगी वही एग्जैक्टली ज़मीन पर उतर पाएगी। तो इसलिए उनका इन चीज़ों के प्रति संवेदनशील होना और कैसे वो निर्माण करते हैं, ये बताने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए थे। और काफ़ी अच्छा और सराहनीय कदम पहल है प्राचार्य डॉक्टर राजन सरकार जी का, और हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। पर ये सब चीज़ अगर ये अर्थक्वेक को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने स्ट्रक्चर में, क्योंकि अब हमारा बिहार गवर्नमेंट भी बहुत अवेयर है, हमारे जितने भी स्ट्रक्चर अब बन रहे हैं अंडर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, वो बहुत ही हद तक हम लोग अर्थक्वेक मेजर्स को और हमारा जो फाउंडेशन होता है उन सब चीज़ों को लेकर हम लोग डिज़ाइन करते हैं।
और जिससे हमारा स्ट्रक्चर अब काफ़ी साउंड एंड एवं उसको हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही वेल, अब हमारा टेक्नोलॉजी भी वेल इक्विप्ड है। इसी सब में से हमारे बिहार में जो सरदार पटेल भवन बना है, मैं भी उसका एक छोटा सा पार्ट रहा हूँ, वो एक इंडिया लेवल पे वो हमारी इंडिया के लिए एक नया उदाहरण है, जिसमें हमारा 9 रिक्टर स्केल की तक वो डिज़ाइन है और उसमें काफ़ी सारे जो हमारे आपदा प्रबंधन के कार्यालय है वहाँ शिफ्ट किया गया। इसलिए ये भूकंप सुरक्षा सप्ताह 15 जनवरी से 21 जनवरी तक हम लोग आयोजित कराए हैं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी बिहार की तरफ से। ये दोनों लोगों की तरफ से हम लोग गया का अभियंत्रण महाविद्यालय में इस प्रोग्राम का आयोजन किए हैं। आज एक सेमिनार है, हालांकि अवेयरनेस प्रोग्राम तो 15 तारीख से चल रहा है। आज एक सेमिनार रखा गया है जिसमें सर को स्पेशल गेस्ट के लिए बुलाए थे PCD गया से, और इसमें हम लोग जागरूकता कराएंगे बच्चों के बीच में और फैकल्टी शिक्षकेतर कर्मियों के बीच में। और भी अगर टाइम मिला तो हम लोग बाहर भी जाने की कोशिश में हैं। प्रिंसिपल सर से बात करेंगे उसके बारे में कि हम लोग बाहर जाके आसपास के स्कूलों में भी इस अवेयर जागरूकता प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाएं। अर्थक्वेक एक फिनोमेना है, कैटास्ट्रॉफिक फिनोमेना है, जो कभी किसी वक्त भी आ सकता है। तो आदमी अपनी क्षति हानि को कैसे बचाए, कम करे। अर्थक्वेक को तो रोकना असंभव जैसा है, लेकिन अपनी हानि उससे बचा जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। तो इस तरह की अगर जागरूकता होगी तो हम कम से कम हानि में की तरफ जाएंगे।